हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। क्योंकि वेव को हमने लाइट को एक क्या प्रूव कर दिया था, वेव। अभी तक हमने लाइट को पढ़ा था कि लाइट पार्टिकल है, उसके बाद हेगर ने बोला लाइट एक वेव भी है। तो लाइट एक वेव है तो उसके पास वेव की प्रॉपर्टीज होंगी। तो वेव की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? बेसिकली इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। तो पहली प्रॉपर्टी इंटरफेरेंस, तो समझेंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव होती क्या है। इंटरफेरेंस ऑफ वेव तो समझो, तभी तो समझोगे लाइट भी इंटरफेरेंस करती है। तो उसको समझने के लिए आज हम समझाएंगे तुम्हें इंटरफेरेंस का बेसिक फंडा क्या होता है, इंटरफेरेंस कैसे होती है, कैसे वेव्स इंटरफेरेंस करती हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आपको इंटरफेरेंस की डेफिनेशन बड़ी बड़ी सी लिखी मिलेगी, जो बोलती है फिनोमिना ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन मीडियम ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इज नोन एज इंटरफेरेंस। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब वेव्स आएंगी और उन वेव्स की नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो जाए, वो वेव्स आपस में मिलकर एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, 1 से 2 बने, 2 से 1 बने, 4 से 1 बने, एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। या तो 1 से 2 बनी तो एनर्जी बंट गई, या 2 से 1 बनी तो एनर्जी मिल गई। तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। एडिंग ऑफ वेव्स को सुपरपोजिशन बोल रहे हैं, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी जैसी है तो उसमें सुपरपोजिशन ऐड करते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड, चार्जेस, पोटेंशियल से पढ़ते आए हो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। नहीं भी पता तो बता देता हूं, सुन लो। ये वेव आई, एक वेव टैना ना 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 ना, एक वेव, एक और आई टैना ना 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 ना, टकरा गई। दो वेव्स आपस में टकरा गई तो क्या होगा? तो एक नई बड़ी वेव बनेगी, एक बड़ी वेव बनेगी, टू 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 टू। इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये, इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये, इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी यही होगी। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। वेव आई, एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन मिली तो नहीं बनकर निकलेगी। ऑपोजिट आती सर ऑपोजिट आती, टू 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 टू, एक और ऑपोजिट, टू 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 टू, मिल गई। ये इधर आई, ये इधर आई, तो नई वेव किधर बनेगी? जिधर ज्यादा नेट फोर्स होगा, ये बड़ी है तो इसको खा लेगी, तो इधर की तरफ चलेगी, छोटी है चलेगी, टू 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 टू, इधर चलेगी। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ वेव, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। बड़ी दो आई, आप एक सेम डायरेक्शन मिल गई, बड़ी बन गई। एक बड़ी एक छोटी आई, मिल गई, छोटी बन गई। दोनों सेम सेम किया एक डायरेक्शन में तो नेट जीरो हुआ। मान लो सेम है, सेम 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 आपस में मिल गई तो नेट वेव क्या बनी? ये सेम, ये वन, ये वन, तो नेट कितनी बनी? जीरो। एक दूसरे को काट दिया, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑपोजिट है तो कोई वेव नहीं बचेगी, वेव खत्म हो जाएगी। इस फिनोमिना को बोलते हैं इंटरफेरेंस। इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। जब दो वेव्स मिलकर नई वेव बनाती हैं, ऐड होती है जब वेव्स, उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब वेव माइनस होती हैं, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों के ऑपोजिट, तो ये क्या है? ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन। सही है। कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्शन बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ वेव्स के बारे में थोड़ी सी बातें जान लो, ठीक है। मान लो दो वेव्स आई, इक्वेशन के बारे में जान लो, फिर तुम्हें मैं कोहेरेंट सोर्सेज भी समझाने वाला हूं। इक्वेशन ऑफ वेव, सर क्या जरूरत है? सर हमने तो +1 में भी छोड़ दिया था ये। सिर्फ वेव की इक्वेशन याद रखो, डिटेल में मत जाओ। वेव की इक्वेशन तुम्हें याद है क्या होती थी? y = a sin ओमेगा t + kx। ये एक वेव की इक्वेशन होती थी। वेव इस इक्वेशन को फॉलो करती थी। इसमें से जो y था वो होता था, y होती थी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ए होता था एम्पलीट्यूड, ओमेगा होती थी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी होता था टाइम, एक्स होता था डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, के होता था वेव कांस्टेंट, याद होगा, नहीं याद तो याद कर दो। तो हमारे पास दो वेव्स थी, आई ऐड हो रही। मान लो दो वेव्स थी, मैं दोबारा बोलता हूँ, एक मिलकर एक नई वेव बन गई। एक वेव, दो वेव बनी, तीसरी वेव, दोनों मिली तो तीसरी वेव, सेम डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन सेम, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और नई वेव बनेगी। तो मैं दोनों वेव्स की नई वेव जो बनेगी उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? जो नई वेव बनी उसकी इक्वेशन में क्या चेंज आएगा? सिंपल। मान लो ये पहली वेव है, इसको नोट कर लिया ना, डब कर देता हूं। ये पहली वेव है, मान लो एक पहली वेव है, ये 1 वाली जो है पहली वेव है। तो पहली वेव की इक्वेशन होगी y1 a1 ओमेगा t k x1। सही है। फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, अलग हो सकती है, तो ओमेगा टी, चलो फ्रीक्वेंसी मान लेता हूँ सेम, लाइट का सोर्स सेम था, ओमेगा टी के x1। सही है। और दूसरी वेव जो आई उसकी हो जाएगी y2 = a2 साइन ओमेगा टी + के x2।
सही है। जो नई वेव बनी सर उसकी डिस्प्लेसमेंट, उसकी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वाई नेट होगी। दोनों क्या हुई हैं, ऐड हुई हैं, तो y1 प्लस y2 करेंगे, y1 प्लस y2 करेंगे। कर दो सर, कर दो, कर दो y1 प्लस y2। तो a1 साइन ओमेगा टी प्लस kx1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस kx2। ये नई वेव की वाई नेट बनी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, जो नया पार्टिकल वो डिस्प्लेसमेंट ऐसी कर। पार्टिकल कौन सा, इसके अंदर जो पार्टिकल, ये पार्टिकल है ना, ये एक पार्टिकल वही चल रहा है ऐसे, एक पार्टिकल है वही तो ऐसे ऐसे जा रहा होगा, ये पार्टिकल यहाँ, ये पार्टिकल यहाँ, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। वो पार्टिकल बड़ी वेव करेगा, बड़ी वेव बड़ी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, सही है। तो ये उस डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव है, x1 x2 नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, वाई नेट, सही है। दोनों वेव आई, दोनों की डिस्प्लेसमेंट अलग अलग थी। देखो ये क्या होता था, जो साइन के साथ बना होता था, इसको बोलते थे फेज, ये दूसरी वेव का फेज है। तो अगर मैं बोलूं फेज डिफरेंस, ये फेज होता ना, फेज वेव, 11वीं क्लास भूल गए, भूल गए सर, सब भूल गए। फेज डिफरेंस क्या होता था, फेज डिफरेंस होता था फेज ऑफ फर्स्ट माइनस फेज ऑफ सेकंड, फेज ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट। सेकंड का फेज क्या, ओमेगा टी प्लस के एक्स टू माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स वन, साइन माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस माइनस, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, ओमेगा इज इक्वल टू के एक्स टू माइनस एक्स वन, तो इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स बोल दो, फेज डिफरेंस को के डेल्टा एक्स बोल दो, फाइनल माइनस इनिशियल। ये क्या है, फेज डिफरेंस है। दोनों वेव्स के फेज में फर्क है, सेम फेज कहाँ है, तो फेज में डिफरेंस हो। अगर दोनों का फेज सेम होता तो फेज डिफरेंस जीरो होता। अब तो फेज सेम नहीं है, देखो x2 ओमेगा टी के सेम, बट x1 x2 तो अलग है, दोनों की वेव तो डिफरेंस पार्ट डिस्प्लेसमेंट अलग करती है, तो फेज में भी कुछ डिफरेंस आएगा, दोनों के फेज का कुछ डिफरेंस होगा। फेज क्या होता है सर, साइन के साथ लिखी हुई चीज फेज कहलाती है, क्लियर। तो ये इसका फेज डिफरेंस है। अच्छा के क्या होता था, कोई मेरे से पूछे सर के क्या होता था, सर के क्या होता, सर के नहीं याद आ रहा सर, वेव कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या था। वेव कांस्टेंट क्या होता था, तुम्हें याद होगा, एक फॉर्मूला पढ़ा था 11th क्लास में, वही वेव की बातें ही कर रहा हूं, इसलिए बोलते हैं 11th के चैप्टर मत छोड़ा करो। ज्यादातर बच्चे तुम में से वेव छोड़ कर आए थे, ऑसिलेशन भी छोड़ कर आए थे, कुछ कुछ ऑसिलेशन की भी बात करेंगे आगे आगे, अभी तो वेव की ही बात करो, क्योंकि वेव को पढ़ रहे हैं, इसीलिए 11th में डाला गया था। तो के का जो फॉर्मूला होता था वो होता था 2 पाई बाय लैम्डा, वेव कांस्टेंट होता 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा होती थी वेवलेंथ, तो लैम्डा क्या होती थी, वेवलेंथ। तो के जो वो आ रहा था वो ये है वेव, ये है वेव कांस्टेंट, ये है वेव कांस्टेंट, और ये है वेव लेंथ। वेवलेंथ भी लेंथ है, बट वेव की लेंथ, उसको बोलते हैं वेवलेंथ। अभी अभी हमने फेज डिफरेंस भी निकाला। सर क्यों निकाल रहे हैं, सर काम में आएंगे इसलिए निकाल रहे हैं, के डेल्टा एक्स, फिर के इज द वेव कांस्टेंट, जिसको मैं लिख सकता हूं, के को लिख सकता हूं 2 पाई बाय लैम्डा इज इनटू डेल्टा एक्स, 2 पाई बाय लैम्डा, और फेज डिफरेंस होता है फाई, फेज डिफरेंस होता है फाई। तो मैं यहां से फेज का डिफरेंस मैं क्या निकाल सकता हूं, डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं। डेल्टा एक्स कितना होगा, फाई लैम्डा इंटू 2 पाई। याद करके रखो ये क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहे हैं, काम में आएंगे आगे चीज, अभी सिर्फ इंटरफेरेंस समझा रहा हूं, इंटरफेरेंस समझा रहा हूं, तो इंटरफेरेंस से ही ये सारी चीजें निकल कर आई हैं। दो वेव्स माइनस होती तो माइनस कर देते, फेज डिफरेंस तो फिर भी वही रहेगा, माइनस करो प्लस करो, फेज को तो माइनस ही करना है, चाहे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो चाहे डिस्ट्रक्टिव हो, फेज तो आपस में डिफरेंस करके माइनस ही होगा। ऐसा मत सोचो सर कंस्ट्रक्टिव में फेज डिफरेंस माइनस किया था, डिस्ट्रक्टिव में फेज डिफरेंस ऐड नहीं करेंगे, डिफरेंस है वो तो माइनस ही कर आएगा, सेम ही आएगा, क्लियर है, पक्का, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अगली बात जो तुम्हारी समझने वाली है उसको हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेस, जो आप बहुत ज्यादा पढ़ोगे इस चैप्टर में। कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कोहेरेंट सोर्सेस। तो कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस ये क्या होते हैं, इसको समझो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम हो, उनका फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंड ना हो। कोहेरेंट सोर्सेज बेटा वो होते हैं ऐसी वेव्स, ऐसी दो या दो से ज्यादा वेव्स, कोई भी वेव्स, दो या दो से ज्यादा वेव्स, जिनकी जिनकी फ्रीक्वेंसी, जिनका ओमेगा सेम हो, जिनकी फ्रीक्वेंसी या जिनका ओमेगा सेम हो, और दूसरी बात
उनके अंदर स्टेबल फेज डिफरेंस हो, उनका फेज डिफरेंस जो हो वो स्टेबल हो, स्टेबल फेज डिफरेंस हो, मतलब उनका जो फेज डिफरेंस हो वो टाइम पे डिपेंड ना करे, टाइम पे डिपेंड ना करे, डू नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, डू नॉट डिपेंड ऑन टाइम। कौन सर? फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस डू नॉट डिपेंड, टाइम चेंज होने से फेज डिफरेंस में डिफरेंस कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसी वेव्स जिनका फेज फ्रीक्वेंसी ओमेगा सेम हो, उनका फेज डिफरेंस स्टेबल बोले तो टाइम के हिसाब से चेंज ना हो, उन वेव्स को कोहेरेंट, उन वेव्स के सोर्सेस को कोहेरेंट सोर्सेस बोला जाता है। कैसे होगा देखो जरा समझो, ये तो मैं बढ़ाने लगा हूं, ये आगे काम में आएगा अगला टॉपिक में, बट एक बार समझ लो। मान लो मेरे पास ना एक ये स्क्रीन है, यहाँ पर मैंने 2 होल कर दिए, यहाँ पर एक रखा मैंने लाइट का सोर्स, ये लाइट मारा इधर से, ऐसे ऐसे लाइट जा रही है यहाँ से, तो इस वाले से भी लाइट निकलेगी, इस वाले होल से भी लाइट निकलेगी, बहुत सारी निकलेगी मुझे पता है, यहाँ से भी बहुत सारी सोर्स ऑफ लाइट निकलेंगे। यहाँ पर खड्डा था एक छोटा सा पार्शियल होल, बहुत छोटा सा, जिसको हम स्लिट बोलते हैं, स्लिट, स्लिट होती है बिल्कुल छोटा सा खड्डा, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है, सही है जी। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से जो रे निकली उसका सोर्स एक ही है, एक ही बल्ब रख रखा पीछे, दोनों यहीं से निकल रही है लाइट। तो अगर सोर्स एक है, अगर इस लाइट का सोर्स एक है, तो इनका ओमेगा और एफ सेम होगा, एक ही जगह से निकली, इनका सोर्स सेम, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम। अलग अलग सोर्स से निकलती है, हमारे मेरे कमरे में 2 लाइटें लग रही हैं, एक ये छोटे वाली एक बड़े वाली, तो दोनों अलग अलग सोर्स हैं, तो अलग अलग सोर्स है, दोनों की अलग अलग फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होगी, सही। बट अब तो एक ही से निकल रही है, तो सारी रेज की एक ही तो सोर्स होगा, एक ही तो फ्रीक्वेंसी होगी, सही है, ठीक है। अब बताओ यहां पर मीडियम है जो इन सारी रेज के लिए सेम है, तो वी भी सेम होगा, वी भी सेम होगा, क्यों? क्योंकि मीडियम सेम है, क्योंकि क्या है, मीडियम सेम है, सही है। ये बहुत 2 रेज निकली, एक ही एरिया, दोनों का के भी सेम होगा, वेव कांस्टेंट दोनों का सेम हो, क्यों सर? क्योंकि रेस क्या, एफ वो ओमेगा सेम, एफ सेम, वेव सेम, मीडियम सेम, तो मैं क्यों सेम होगा? क्योंकि सर इनकी लैम्डा भी तो सेम है, वेवलेंथ है ना, एक ही सोर्स की वेवलेंथ, एक ही सोर्स की सोर्स वेव है, तो सबका वेवलेंथ सेम नहीं होगा। और के क्या होता था, के हमने निकालना नहीं था, के इज इक्वल टू क्या होता था, 2 पाई बाय लैम्डा, तो लैम्डा सेम तो के भी सेम, पाई तो कांस्टेंट ही है, तो इसका मतलब के भी सेम होगा, इसका मतलब के भी सेम होगा। के अगर सेम होगा, यहां देखो, अगर के सेम होगा तो फेज डिफरेंस तो सेम होगा ही होगा, फेज डिफरेंस तो सेम आएगा ही आएगा, x2 माइनस x1 की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, फेज डिफरेंस भी स्टेबल, चेंज नहीं होने वाला। अगर लैम्डा बदलता तो फेज डिफरेंस बार बार चेंज होता, अभी तो मैं बोल रहा हूं ये k कांस्टेंट ही है, तो फेज डिफरेंस भी सेम नहीं होगा, तो ओमेगा सेम हो गया, एफ सेम हो गया, फेज डिफरेंस सेम हो गया, कांस्टेंट होगा मतलब स्टेबल। तो ऐसे सोर्सेज को कोहेरेंट सोर्सेज बोलते हैं, ऐसे सोर्सेज को कोहेरेंट। तो ये जो लाइट का सोर्स है इसको लिखा मिलेगा कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स, एजम्पशन है, लिखा मिल गया कोहेरेंट सोर्स, जो कि तुम्हें आगे मिलेगा। उसका मतलब ये होगा कि जो लाइट निकली है उसका v, उसका ओमेगा, उसकी स्पीड, उसका मीडियम, उसका k, उसका लैम्डा सेम है, और उनका फेज डिफरेंस स्टेबल रह रहा है, टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा। ऐसे सोर्सेस को बोला जाता है कोहेरेंट सोर्सेज, जिससे लाइट निकलती है वो कोहेरेंट सोर्स। लाइट तो अलग है, उसको लाइट को नहीं कोहेरेंट सोर्सेज बोलते, जिस सोर्स से लाइट निकली है। तो ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार दोबारा फिर बता देंगे जब टॉपिक आएगा। अगले टॉपिक में YDSC से पहले हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की भी डिफरेंस समझेंगे, ताकि तुम्हें इंटरफेरेंस और डिटेल में समझ आ जाए। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, मिलते हैं अगले टॉपिक में। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।